नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए मैं बजरंग गुप्ता आज पुनः आप सबों के बीच डेली करंट अफेयर्स का क्लास लेकर के प्रेजेंट हूं साथियों। ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं आज के मोटिवेशनल लाइन पे। कहते हैं साथियों कि घड़ी अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलोगे तो लोग आप पे भी विश्वास करेंगे। साथियों, कहने का अर्थ है कि घड़ी हमेशा एक ही गति और एक ही तरीके से चलती है। वह कभी भी अपनी समय या चलने के नियम नहीं बदलती है। इसी नियमितता और निश्चितता के कारण लोग उस पर भरोसा करते हैं कि वह हमेशा उन्हें सही समय ही बताएंगे। ठीक इसी तरह से ये नियम हम लोग पे भी लागू होता है कि यदि हम भी अपने जीवन में नियमितता, ईमानदारी और सिद्धांतों का पालन करते चलेंगे तो हमें भी लोग उसी घड़ी की तरह हमारा भी सम्मान और हम पे भी विश्वास करेंगे। यह कथन हमें यह सिखाता है साथियों कि विश्वास बनाने के लिए निरंतरता और विश्वसनीयता बहुत ही जरूरी है। जैसे घड़ी कभी अपने नियम नहीं तोड़ती है इसीलिए विश्वास आदमी का बना हुआ रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने नियमों, सिद्धांतों और वादों पर कायम रहता है वह लोगों के विश्वास आसानी से जीत लेते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी उसे शीघ्र ही हो जाते हैं और जरूर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति होते हैं। तो साथियों चलते हैं इसी लाइन के साथ आज के कंटेंट पे। पहला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में साथियों गिफ्ट सिटी के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में संजय कोल को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोल को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा साथियों। इससे रिलेटेड नोट्स देख लेते हैं साथियों। इसका वर्तमान पद की बात करें साथियों, संजय कोल भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। नई नियुक्ति की बात करें तो गिफ्ट सिटी में उसे एमडी एवं सीईओ के पद पे नियुक्त किया गया है। इसके कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष की प्रतिनियुक्ति या अगले आदेश तक इनके इस पद पर रहेंगे। गिफ्ट सिटी भारत की पहली स्मार्ट एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित सिटी जो कि गुजरात में स्थित है उसे ही गिफ्ट सिटी कहा जाता है। इससे पूर्व गिफ्ट सिटी का सीईओ कौन थे? तो तपन रे इससे पहले गिफ्ट सिटी का सीईओ थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 साथियों कि हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किए हैं। हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चीन ने हाल ही में मधुमक्खियों के लिए दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किए हैं। साथियों इस डिवाइस की निर्माता कंपनी की बात करूं तो बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चीन ने इसका निर्माण किया है। इसका वजन की बात करें तो इसका वजन मात्र 74 मिलीग्राम है साथियों। आप सोच सकते हैं कितना कम हो सकता है, 74 मिलीग्राम। अब तक का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोलर इसे माना जाता है। इसके काम करने के तरीका की बात करें तो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित करना इसका काम है। साथियों इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग गुप्त सैन्य मिशन, आतंकवाद रोधी मिशन, आपातकालीन राहत कार्य ये सभी में इसका उपयोग हो सकता है। यह तकनीक जो है साथियों भविष्य में रक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। नंबर 3 है साथियों, कहता है कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य ने शुरू किया गया है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क जो है साथियों वो असम में शुरू किया गया है। हाल ही में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम के सोनापुर गुवाहाटी के पास शुरू किए गए हैं। यह पार्क एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक और सजावटी मछली पालन जैसी आधुनिक मछली पालन तकनीकों का परीक्षण देता है।
यह पहल राज्य में मछली पालन उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है। असम अब देश का चौथा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें साथियों, तो भारत की पहली रोल ऑफ फेरी सेवा किस नदी पर शुरू किया गया है? हाल ही में साथियों भारत का पहले रो सेवा शुरू किया गया है। तो ये किस नदी पर शुरू किया गया है? मांडोवी नदी पर यह शुरू किया गया है। मांडोवी नदी पर भारत का पहला रोल ऑफ फेरी सेवा शुरू किए गए हैं। इसकी बात करें तो साथियों इसकी शुरुआत 14 जुलाई 2025 को गोवा में मांडोवी नदी पर शुरू की गई है। यह सेवा चोराओ द्वीप और रिबन के बीच चालू हुई है। इसका उद्देश्य की बात करें तो स्थानीय आवागमन और पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बेहदीन खलम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में बेहदीन खलम महोत्सव मनाया गया है। इससे रिलेटेड कुछ नोट्स है साथियों। यह उत्सव जुलाई माह में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य रोगों बुरी शक्तियों को दूर करना और अच्छी फसल की प्रार्थना करना मुख्य रूप से है। बेहदीन खलम का अर्थ होता है महामारी को दूर करना, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रचंड शक्ति सैन्य प्रदर्शन का आयोजन भारतीय सेना ने किस शहर में किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नाम का जो सैन्य प्रदर्शन किया है साथियों, वो कहाँ किया है? मेरठ में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य प्रदर्शन किए हैं। प्रचंड शक्ति एक सैन्य प्रदर्शन है जिसका आयोजन भारतीय सेना की राम डिवीजन ने मेरठ उत्तर प्रदेश के खगरा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में किए हैं। इसका उद्देश्य की बात करें तो ड्रोन, एआई प्रणाली, लाइटनिंग हथियारों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की भूमिकाओं को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मौसम डेरिवेटिव्स की शुरुआत के लिए NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ NCDEX ने समझौता किए हैं। इससे रिलेटेड कुछ नोट्स की बात करें साथियों, तो इसके तहत भारत में पहली बार मौसम डेरिवेटिव्स की शुरुआत होगी। यह डेरिवेटिव प्रणाली किसानों और मौसम आधारित उद्योगों को अनियमितता, वर्षा, लू, तूफानों आदि से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। यह पहल जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में साथियों भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो ये ब्रिज का नाम जो है साथियों ये सिंगदूर ब्रिज है जो कर्नाटक में स्थित है। साथियों इसका उद्घाटन हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती बैक वाटर पर बना है। सिंगदूर ब्रिज भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज है जिसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है। पुल का उद्घाटन 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा किए गए। यह सागर शहर को सिंगदूर, जहाँ प्रसिद्ध चौदेश्वरी मंदिर है साथियों, उसको जोड़ती है। भारत की सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज की बात करें तो यह गुजरात में सुदर्शन सेतु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डोरोर 1 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस देश का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है? तो ये जो डोरोर 1 है साथियों ये इजराइल का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है। इसे यूएसए में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 13 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता मतलब मोस्ट एफोर्डेबल छात्र शहर कौन सा है? छात्र के रहने के लिए विश्व का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो हाल ही में ये जो रिपोर्ट निकला है साथियों, रैंकिंग निकला है, उसके अनुसार दिल्ली विश्व का सबसे मोस्ट एफोर्डेबल छात्र के लिए शहर है। यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026 में दिल्ली की बात करें तो भारत साथियों वैश्विक स्तर पर
4वें स्थान पे है, इसे दुनिया का सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है, जिसका मतलब है कि पढ़ाई और रहने के लिए सबसे सस्ता जगह। मुंबई ने वैश्विक शीर्ष 100 में 98वां स्थान हासिल किया है। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो ये 108वां स्थान और चेन्नई 128वां स्थान पे है। दक्षिण कोरिया की अगर प्रथम स्थान की बात करें तो दक्षिण कोरिया की सियोल ने इस साल छात्रों के दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर के खिताब जीता है। छात्रों के लिए रहने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब जीता है। इसने पिछले साल के शीर्ष पर काबिज लंदन को पीछे छोड़ प्रथम स्थान हासिल किया है। उसी प्रकार टोक्यो दूसरे स्थान पे और लंदन तीसरे स्थान पे चला गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार की बात करें साथियों तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया गया है। यह कार्यक्रम ओडिशा कवि आदि कवि सरलता दास की 600वीं जयंती पर कटक ओडिशा में आयोजित हुआ। यह पुरस्कार सरलता साहित्य सांसद द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, संस्कृति या सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाल ही में साथियों प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई है, तो वही कह रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है 100 जिलों में कृषि अवसंरचना को सशक्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना को 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। यह योजना 2025 से 26 से शुरू होकर के 6 वर्षों तक चलेगी, जिसमें प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ बजट रखा गया है प्रति वर्ष। इसका लक्ष्य 100 चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण क्षमता और कृषि ऋण की पहुंच को बढ़ाना है। प्रत्येक जिले के लिए जिला कृषि एवं संबंध गतिविधि योजना बनाई जाएगी और क्रियान्वयन की निगरानी नीति आयोग द्वारा की जाएगी। तो ये रहा साथियों आज का डेली करंट अफेयर्स का क्लास। आशा करता हूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों अगर हेल्पफुल आप लोगों को लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।